considering this, also connecting it with a lot of skills. How many of you have trouble speaking English? Okay? देखिए, how many of you have trouble presenting? जब आप stage fright जिसे कहते हैं, जब आप stage पे आते हैं तो घबराते हैं. Okay, now talking about the first one, अंग्रेजी का मसला उस वक्त से जब से आप स्कूल में जाते हो और आज भी मौजूद है. हालांकि अंग्रेजी सीखने बोलने में 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगते. That's the time it takes to learn a language and to start speaking the basics of it. 3 months. कितने में सीख सकते हैं? 1 हफ्ते में सीख ले यार, जान छा गया. So again that possibility, but the fact is people are going to carry that on, उसको चलाते रहेंगे, उसके नीचे दबे हुए रहेंगे. So now I want you to get this out of your life, okay? Talking about it, एक कागज अगर आपके पास ऑफिस में आता है, उसके साथ आप कुछ काम कर सकते हैं. नंबर 1, उसमें जो लिखा है वो जाके कर लें. That's the simple. कोई इंस्ट्रक्शन है उसी में करने. कितने लोगों को कॉल आती है कि सर ये प्रेजेंटेशन ईमेल करने, सर ये चीज ईमेल करने, और आप उसको टास्क लिस्ट पे डाल देते हैं. Yeah, we do that. How much time does it take to email? Yeah, let's say it takes a minute. So it takes a minute now and it takes a minute later. But writing it on the task list and retrieving it from the task list takes another 30 seconds and maybe 2-minute call by the same person reminding you कि आपने वो काम करना था. So if it gets done instantly, so you save so much time. So again, या तो आप उसको डील कर लें उसी वक्त, या आप उसको फाइल कर लें. हो सकता है वो बाद में आने वाली चीज़ है, उसको फाइल कर लें. For example, बहुत सारे लोग बहुत आगे के मसले अभी से लेना शुरू कर देते हैं. For example, रोज मैं कॉलिंग, if I have a training 2 months down the line, तो वो आज से परेशान हो जाती है. TRC की यही सिलसिला हुआ है. Similarly, आमिर डैमर के प्रोग्राम में HFC कॉल आई, वो कहता है कि अगर चांद पे जाएंगे तो नमाज किस तरह मुंह करके पढ़ेंगे. Very creative. एक तो वो चांद पे जाएगा, टेंशन उसको लगेगी, चांद पे उसने जाना नहीं है, उसकी वापस से लग रहा है. और नंबर 2, अगर चला भी जाए तो मेरा मशवरा तो होगा कि नमाज ना पढ़े, एक्सप्लोर करके वापस आके कज़ा कर ले. बट उसको उस वक्त की टेंशन आज से लगेगी, और वो ना सिर्फ उसको लगी है बल्कि औरों को भी वो टेंशन दे रहा है. So there are some things that you can file and they could be retrieved, and there are some things which you need to throw away directly. कभी आपको किसी जगह से इनविटेशन आता है, सर जी बुक फेयर हो रहा है, you know you're not going there. But still you put it up on the notice board कि शायद चला जाऊँ. हमारे यहाँ चीज़ों को पालने का शौक है. For example, अगर आप गाड़ी की कोई चीज़ बनवाने जाते हैं, जब आप वापस आते हैं तो मैकेनिक ने आपको पुराना सामान क्या होता है, आप ला के उसको घर में रख देते हैं. जाहिर होता है कुछ होता है, क्यों बात नहीं काम आ जाएगा. घर में कोई तंबे का काम है, पाइप का टुकड़ा बच गया, वो जाके आप छत पे रख देंगे, बच्चे उससे क्रिकेट खेल रहे होंगे. बट अगर हम चीज़ों को पालते हैं, इसी तरह बहुत सारे लोगों को अपनी जिंदगी में पाल रहे होते हैं, उन्हें बड़ा कर रहे होते हैं. Just like bookworms inside your body, वो कितना बड़ा हो जाता है पाल के, वो काम पाल के इमोशनल पैकेज बढ़ के कितना बड़ा हो जाता है. So yes, there are times where you need to say कि नहीं, this is not my crap, this is your crap and you need to handle it. ये मेरा मसला नहीं. अगर मेरे घर की स्ट्रक्चर से तुम्हें मसला होता है तो that's your problem. It's not my problem. So you need to bust that balloon right away. So I want you to experience that. Come on.